गाइस सॉरी सॉरी, मैंने लास्ट वीकेंड का वार वाला वीडियो ही मिस कर दिया। लेकिन लास्ट वीकेंड का वार में कुछ खास हुआ ही नहीं, बस एक चीज बेस्ट थी। सलमान भाई पहली बार नींद में नहीं लग रहे थे। ही लुक लाइक ही इज एंजॉयिंग द होस्टिंग पार्ट दैट डे। जैसे मिक्का सिंह और सलमान खान ने टीज किया ना कुनिका जी को, बेस्ट था वो। मिक्का सिंह कहते हैं, अरे कुनिका जी आपका सुर से तो बहुत पुराना रिश्ता है। उन्होंने 2 तीर एक साथ चलाया, सुर सुरी और सुर से पुराना रिश्ता। कुमार सानू की बात करी जा रही थी। फिर सलमान खान ने भी बोला, अरे वाह आपने तो अच्छा गा दिया। क्या मतलब, रियाज अभी तक चल रहा है। बाकी कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि बसीर का जाना अनफेयर था। बहुत फेयर था, मेरी मानो। 3 महीने बीत चुके हैं, 3 महीने में बसीर ने अपना गेम ही स्टार्ट नहीं किया था और अब आके लोगों को दिखा रहे कि देखो 2 मिलियन मेरे स्टोरी व्यूज है। भाई जो चीज ट्रेंडिंग जब चल रही होती है तो उस पे लोग चेक ऑन करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं यू आर प्लेइंग ग्रेट। मैंने खुद अपने सारे वीडियो में यही बोला है कि बसीर इंटेलिजेंट है, बसीर अब खेलेगा, बसीर अब बसीर तो खेल ही नहीं पाया भाई। खेल बिग बॉस वाले गए और सही खेला उन्होंने। वाइल्ड कार्ड आने दो यार, मिर्च मसाला लाके दो ऑडियंस को। बिग बॉस इसलिए देखते हैं हम लोग। लाओ अभिषेक की एक्स वाइफ को। अश्नूर को तो वैसे भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि बेस्ट फ्रेंड है वो लोग। बाप रे, इनका बेस्ट फ्रेंड। वन मोर थिंग, अश्नूर को तो आई हैव ऑलवेज डाउटेड। मैं हमेशा बोल रही थी कि कुनिका जी इसके बारे में सही बोलती हैं कि ये मीठा मीठा बोलती है लेकिन चंट है। लेकिन अभिषेक आई यूज्ड टू लाइक। मैं अभिषेक के बर्थडे के दिन वाला लाइव स्ट्रीम देख रही थी। एक बर्थडे वाले घर में माँ का रोल क्या होता है, अकेले वो लोग किचन में सब कुछ बना रहे होते हैं और सारे बच्चे खाते हैं, ठीक है। सेम वही सीन चल रहा था बिग बॉस हाउस में। कुनिका जी अकेले बना रही थी सब कुछ। बेसन का लड्डू बनाया था उन्होंने, छोले भटूरे बनाए थे बिकॉज अभिषेक लव्स छोले भटूरे, और उन्होंने एक बाइट तक नहीं खाया, ना भटूरा खाया ना छोला खाया। मैं सोच रही थी कोई उनको जाके क्यों नहीं खिला दे रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी जब किचन में कुछ भी बनाती है तो मैं और मेरा भाई उनको खिलाते रहते हैं। वो बनाती रहती है, हम लोग थोड़ा थोड़ा खिलाते रहते हैं। कुनिका जी बेचारी अकेले किचन में बना रही थी, कोई कुछ भी बोले उनके बारे में, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि कुनिका जी एक सेल्फिश औरत है। अभिषेक अपने बर्थडे वाले दिन ही कुनिका जी को आंटी क्या क्या बोलने लगा, कुनिका जी से लड़ाई का। मतलब एक किस्म के इंसान जिनसे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है वो है एहसान फरामोश लोग। मैंने अगर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया, आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि तुम भी मेरे लिए कुछ अच्छा करो, लेकिन एटलीस्ट रेस्पेक्ट करो जो मैंने तुम्हारे लिए किया उसका। मुझे एहसान फरामोश लोग बहुत गंदे लगते हैं। अभिषेक ने एग्जैक्टली वही करा कुनिका जी के साथ। मेरे को इतना बुरा लगा, कुनिका जी रो रही थी यार। और ऊपर से अभिषेक और अश्नूर जो गौरव के लिए करते पीठ पीछे, they are off my favorite list. I do not like them anymore. I do not support them anymore. सबसे इरिटेटिंग पता है क्या लगता है इन दोनों का? एक तो इन लोग की बातें हरकतें सब कपल वाली ही हैं। जितनी ऑडियंस है सबको दिख रहा है, जितने भी होस्ट गेस्ट सब आते हैं सबको दिखता है। ये दोनों फिर भी अपना चालू रखें, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है। इरिटेटिंग लगता है भाई। जो है वो एक्सेप्ट करो और नहीं है, नहीं कुछ बोलना है तो बेस्ट फ्रेंड भी मत ही बोलो। झूठ जैसा लगता है। और अश्नूर तो चिढ़ भी जाती है। आई यूज्ड टू लाइक देम एज अ कपल, इवन नाउ आई एम सेइंग दे बोथ लुक क्यूट टुगेदर। लेकिन इन दोनों का बाकी घर वालों से कुछ है ही नहीं, इन लोग का आपस में ही है जो है। गौरव ने कल क्या डिफेंड किया, कल पता है जो पूरा घर नॉमिनेट हुआ है गौरव की वजह से हुआ है। गौरव ने ही ये डिस्कशन स्टार्ट किया कि अगर पनिशमेंट मिलनी चाहिए तो सिर्फ उन दोनों को नहीं, बाकी लोगों को भी जिन्होंने ये हरकतें की उनको। आई वाज लाइक डैम, दे डू नॉट डिजर्व दिस फ्रेंडशिप। अभिषेक और अश्नूर ने स्टार्ट से गौरव को बहुत डाउट किया है, और गौरव ने जब इतना हार्ड सेव किया इन दोनों को तभी भी मैंने नहीं देखा इन दोनों को थैंकफुल होते हुए। अश्नूर तो खैर चलो जाके बाहर सुन रही थी, सॉरी वॉरी बोल रही थी, लेकिन थैंक यू इन दोनों में से किसी ने नहीं बोला है। गौरव इज अ मास्टरमाइंड भाई, ही इज अ मास्टरमाइंड। मैंने आज तक इतना स्मार्ट इंसान नहीं देखा है, मतलब बिग बॉस की बात कर रही हूँ। गौरव लोग के ग्रुप में कौन है? अभिषेक, अश्नूर, मृदुल कैप्टन है तो सेव हो गया। अभिषेक अश्नूर वैसे ही सेव हो गए। गौरव और प्रणीत तो नॉमिनेशंस में जाते रहते हैं, कभी निकलते नहीं है। दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर आपके दिल में खोट नहीं है तो आप नहीं निकलोगे, आपको डर नहीं लगेगा। भाई साहब, गौरव ने सारी इधर उधर की बातें कर दी, लेकिन अभिषेक अश्नूर को पनिशमेंट तो नहीं मिलनी चाहिए। इनका पूरा गैंग तो सेव हो ही गया, नॉमिनेट तो बाकी घर वाले हुए। गौरव इज स्मार्ट एएफ। कल वाला एपिसोड तो फिर भी वीकेंड कवार से बहुत ज्यादा फन था। वीकेंड कवार पे क्या डिस्कस किया इन लोगों ने, सीरियसली पता है? कि हेयर ड्रायर और पानी कनेक्शन में नहीं आना चाहिए। वेरी सीरियस। हाँ, ये तो वो अमाल ने जो फरहाना को गाली दी थी उससे भी ज्यादा सीरियस टॉपिक था। आने पर आपको सबसे ज्यादा खुशी होगी नेहल या बसीर में से कोई भी। ये कौन है? मालती। भाई साहब, आई टेल यू दिस, मालती इज वेरी लकी क्योंकि उसने जैसे स्टेटमेंट्स दिए थे कि नेहल कपड़े पहन के आगे मुझसे बात कर, उसने आते ही फरहाना को चूतिया बोल दिया था। मालती के जैसे स्टेटमेंट्स रहे ना स्टार्ट में, कोई भी और लड़की होती
तो उसको बहुत हेट मिल रहा होता है, लेकिन मालती लकी है कि उसको कोई हेट नहीं कर रहा, उल्टा अभी जैसे वो रह रही है शो में, वेरी फनी टू वॉच इट। मेरे को पता था उसके उस स्विमिंग पूल वाले सीन पे बहुत मीम्स बनेंगे, क्या आइकॉनिक हरकत थी वे। उससे पहले ही बोला बसीर और नेहल कोई भी जाए खुशी मिलेगी, और जैसे वो लोग गए शी डिड नॉट इवन गो टू ग्रीट देम। कल तो कोनिका जी जब बैठ के रो रही थी और बोल रही थी कि 2 लोग गए हैं, तुम लोग दुखी भी नहीं हो, तो बोल रही कि क्यों हूं मैं दुखी, उनके साथ तो अच्छा ही हुआ ना, इतना टाइम वो लोग रह के गए हैं शो में, उनके साथ कौन सा बुरा हुआ है, बाहर जाके भी कुछ अच्छा ही अपॉर्चुनिटी मिल रहा होगा उन लोग को, हम लोग क्यों दुखी हुए। एटलीस्ट ऑनेस्ट है बंदी, फेक तो नहीं कर रही है अच्छा होने का। और मेरे को तो अब लग रहा है मालती को अमाल पसंद भी नहीं है, वो देखो तुम अमाल के आसपास नहीं दिख रही है, भले अमाल से वो बाहर मिली थी, बोलते हैं ना दूर का ढोल सुहावन, तो शायद कम मिले थे ये लोग, तो इन लोग की दोस्ती थी थोड़ी, लेकिन जैसे ही वो शो के अंदर आई और उसने देखा कि अमाल क्या चीजें कर रहा है, तो वो उसके साथ हैंग आउट नहीं करती है बिल्कुल भी। वो चली गई है गौरव वाले ग्रुप में, गौरव प्रणीत और मृदुल के साथ बैठती है, वो प्रणीत के साथ बैठती है वो एक्चुअली। कल तो प्रणीत बैठा हुआ था अभिषेक और अशनूर के साथ, वो आई और प्रणीत को उठाई और फिर उन लोग को बोलती है मैं इसको लेके जा सकती हूँ, फिर वो दोनों बाहर गए, अलग अलग चेयर पे बैठे और बात कर रहे थे, क्यूट। नॉमिनेशन में आकर देखना चाहता हूँ क्या होता है मेरे साथ। आएंगे सब बैठे हैं, फिर मत कर लाला। लोगों को लगता नहीं ना सिद्धार्थ के बाद जो विनर है ना इस शो का, मेरे साथ फैन फॉलोइंग बैठी है उसकी। बिल्कुल एक बात मत किया क्यों चिल्ला रहे हो उस पे, डर से चिल्ला क्यों रहे हो उस पर, हमारी फैन फॉलोइंग नहीं है। नॉमिनेशन में आकर देखना चाहता हूँ क्या होता है मेरे साथ। देखा फिर उस रूम में सामने ही शीशा लगा हुआ है, शहबाज ने देखा तो होगा अपना चेहरा उसमें। कल इसका चिल्लाना देख के जो हंसी आ रही थी मेरे को लगा कि चल ठीक है 2 लोग हो जाएंगे नॉमिनेट, ठीक है घर वाले माने जाएंगे कि 2 लोग का होना सही है, लेकिन गौरव ने जो कल किया भाई साहब, शहबाज की जो हवा निकली ना, शो के विनर की फैन फॉलोइंग छोड़ भाई, जो विनर है ना इस शो का, मेरे साथ फैन फॉलोइंग बैठी है उसकी। मेरे को नहीं लगता तेरी बहन की फैन फॉलोइंग भी तेरे को सपोर्ट कर रही है। कल जो इसकी फटी है भाई साहब, इतना चिल्लाए जा रहा है। फिर तो ये होगा कि इस बार शहबाज एलिमिनेट हो जाए, लेकिन ये लोग अमाल को अकेला नहीं करना चाहेंगे ना, इसीलिए हो सकता है शहबाज को इस बार बचा लें और कोनिका को निकाल दें। तो जोर जोर से सुनो ना, खाली कुछ सुनो। मैं ऐसे अंदर गई और मैंने बोला कि मृदुल, और तब तक अभिषेक और अशनूर कुछ कर रहे थे किचन में और वो कुछ बोल रहा था, वो समझा रहा था वो लोगों को। और जैसे मैं गई और मैं जैसे मृदुल को देखी, मैंने यही बोला कि मृदुल मैं लंच बनाऊंगी तो चिंता मत कर। एकदम से आया, पकड़ा और रोने लग गया। अब मेरे को बड़ा खराब लगा यार, एकदम ऐसे रोने लग गया पूरा, एकदम मुंह एकदम तुम जैसे वीकेंड पे रोया। हाँ ऐसे रोने लग गया यार, बच्चा जैसा। मेरे को बहुत वो चीज खल गया। फिर शहबाज बोला कि भाई मैं काम करूंगा, हट मैं बर्तन धोने जाता हूँ। वो बर्तन धोने का ही टाइम था, हाँ बर्तन धोने के लिए हम लोग उसको लेके जा रहे थे। तब तक वो एकदम रोने लग गया। तो उसको ये फील हुआ कि इतना कुछ होने के बाद भी लोग मेरा बात मान रहे, मेरे लिए काम कर रहे हैं, उस चीज का उसको गिल्ट फील हुआ और वो रोने लग गया। हम लोग बावजूद भी हम लोग उसका मुंह देखकर काम कर रहे हैं और अपना ड्यूटी कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो इस बात से रोने लगे। मृदुल ना, मेरे को क्या लगता है शाना है बहुत, ठीक है। एक चीज तो है कि मृदुल को आदत है बचपन से ही अपने घर वालों के अराउंड ज्यादा रहा है वो, शायद क्योंकि हमेशा अपने भाइयों की बात करता है, और उसके जो दोस्त भी हैं वो भी उसकी भाषा बोलने वाले, उसके तरीके से रहने वाले लोग। यहाँ पे ना एकदम ही अलग लोग देख के वो थोड़ा मतलब सहमा सा रहता है, फुल्ली एक्सप्रेस तो नहीं करता है वो स्टार्ट से ही अपने आप को। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि सीधा है वो, लेकिन दिल का बुरा है ऐसा भी नहीं बोलूंगी मैं। सलमान खान ने जो बोली थी कि मृदुल में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, ट्रू, वेरी ट्रू। ये तो शहबाज और अमाल के वोट की वजह से मृदुल भी बन गया, वरना वो 2 लोग नहीं करते तो मृदुल नहीं बना होता, प्रणीत ही बना होता। आई फील सो बैड फॉर प्रणीत, आई वांट टू सी हिम एज अ कैप्टन। मृदुल बस शहबाज और अमाल के पास एक दिन बैठ के चुगली क्या करके आ गया तानिया की, क्योंकि उन लोगों ने अपना डिसीजन ही बदल दिया। और ये भी रीजन था कि अब अपने ग्रुप के तो 4 लोग चले गए हैं, तो एक वहां से होना चाहिए जो हमारी बात भी माने और हमको भी सपोर्ट करे। और मृदुल की हमेशा से ही शहबाज से थोड़ी बहुत दोस्ती रही है। माइक्स लग गए हर जगह, तो ये बिल्कुल भी आप, और आपको लगता है कि आप कुछ बात करोगे तो बाहर नहीं जाएगी। सो डेफिनेटली वो एक दंड के पात्र है, बट ऑन द अदर साइड ये भी हमें सोचना चाहिए कि अगर उनसे उनको वार्निंग मिली है तो पहली वार्निंग मिली है। अशनूर ही दोनों बार जब दिखा था, हाँ बोल रही है, अभिषेक सुन रहा है, और बाहर भी जब अशनूर बोल रही थी, अभिषेक भी नो डाउट सेम वॉल्यूम में बात करते, बस अशनूर वाज साउंडिंग दैट, जहाँ तक मुझे लगा। फिर हाई फाई हो गया।
जैसे शहबाज ने कहा इट्स गुड कि वो लोग सीधे नॉमिनेशन में जा रहे हैं, सभी कंटेस्टेंट के लिए सही है, बट मैं ये बोलूँगी कि उनको अगर पहले और आखिरी वार्निंग मिली तो बेहतर रहेगा, एंड अगर सिर्फ वही ना जाए नॉमिनेशन में तो वो भी शहबाज ने उनको भी इन्होंस करना। ये अशनूर भाई साहब इतनी चोट्टी है। मृदुल ने वहां पे इन लोग को सेव ही किया है। मृदुल ऑन पॉइंट चीजें नहीं बोल पाता है। अशनूर तुरंत बोल रही है कि शहबाज मृदुल को ब्रेन वॉश कर रहा है। अभी कुछ टाइम पहले तक गौरव मृदुल और प्रणीत को ब्रेन वॉश कर रहे थे। सब ब्रेन वॉश हो रहे हैं और ब्रेन वॉश कर रहे हैं। सबसे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड यही दोनों है ना। अब मेरे को क्या लग रहा है कि अभिषेक ने हमेशा अपने ग्रुप में ज्यादा नंबर्स के लिए जबरदस्ती की दोस्ती दिखाई है, वरना वो असल में तो किसी को पसंद नहीं करता है अशनूर के अलावा। अशनूर और अभिषेक बिल्कुल ग्रेटफुल नहीं दिख रहे थे कि फरहाना ने उन लोग को सपोर्ट किया। मैं खुद शौक थी कि फरहाना इन दोनों को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि देखो फरहाना बस अगर उन लोग को सपोर्ट नहीं कर तो सिर्फ एक वोट उधर होने से अभिषेक और अशनूर ही नॉमिनेटेड रहते। ये 5-5 जो टाई हुआ ना, ये फरहाना के डिसीजन से हुआ। बात समझ नहीं आई, ये पूरे घर में लड़कियों में अमाल की गर्लफ्रेंड बनने का होड़ क्यों है? ऐसा कौन है? मैं मेरे को नहीं है भाई, मेरे को एक आंख पसंद नहीं है। फरहाना के एकदम तोते उड़ गए, अचानक से देख रही है क्या बकवास कर रही है अमाल। छी, तानिया को आज तक मैंने स्मोकिंग रूम में तो नहीं देखा है, ये वॉशरूम में जाके फूंकती है क्या? 2-3 लड़कियों को ही देखा मैंने अमाल के पीछे। नीलम मजाक करती है, दिखता है साफ साफ। मालती अब अमाल के साथ बैठ भी नहीं रही है। असली में कोई पीछे पड़ा है तो तानिया तू सिर्फ अपनी बात कर। ड्यूटी कर, सब उस पे चढ़े कैसे चलेगा ये ड्यूटी फरहाना नहीं करनी अपनी ड्यूटी, तू बस एक बार बोलना प्लीज कर लीजिए, नहीं करेंगे ना तेल लेने जाए। क्या वीक कैप्टन है भाई, मेरे लिए पूरा घर खड़ा है, एक बार कोई बोल के दिखा दे वीक कैप्टन। सबसे वीकेस्ट कैप्टन रही है, एक दिन की सरकार नहीं रही उनकी। वीक कैप्टन ठीक है, तुम लोग सब भी एक जो भी हो, एक टीम हो, गैंग हो, तुम लोग भी बढ़ावा देके इतना इसको एंटरटेन करके फिर उसके साथ मजाक करके वो मौका लेके तुम्हारा झूठ को लेके ड्यूटी पे निकाल के, तो तुम लोग भी उतना सा जैसा वो पड़ी रहती है, उसके बाद 5 सेकंड बाद कभी आते तुम लोग वापस उसके बाद बैठ जाते हो। मैं बताऊं एक बात बताऊं, मैं फरहाना की ये चीज मेरे को बहुत गंदी लगी। एक रीजन था जिस वजह से इतने लोगों ने, मतलब इतने ऑडियंसेस ने फरहाना का साइड दिया, वो था अमाल ने जो फरहाना को और फरहाना की मम्मी के बारे में चीजें बोली। उस वजह से दैट वाज वेरी वेरी सीरियस। किसी बाहर वाले को आके फरहाना को ये बताने की जरूरत नहीं है। फरहाना को खुद समझना चाहिए कि भैंचोद मेरे बारे में बोला तो बोला, मेरी माँ के बारे में कैसे बोल सकता है, वो भी सिंगल मॉम। फरहाना ने खुद बताया है कुनिका जी से कि कितने हार्डशिप से उसकी मम्मी ने उसको बड़ा किया है। इतने सारे लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया फरहाना को, वो सिर्फ इस रीजन से दिखाया क्योंकि फरहाना के बारे में गंदा बोला गया था और शो वालों ने फरहाना को वो सपोर्ट नहीं दिखाया जो उसको दिखाना चाहिए था। आई स्टिल लाइक फरहाना, लेकिन उसकी ये हरकत मेरे को बहुत गंदी लगी कि शी इज ट्राइंग टू टॉक टू अमाल एंड शहबाज अगेन। उनके साथ बहुत बार बैठी हुई दिख रही है, मेरे को बहुत कोशिश करती हुई दिख रही है कि बात हो जाए और अमाल तो वो चिपकाए हुए अपने दिमाग में कि फरहाना ने भी उसके बारे में गंदा बोला था, तब अमाल ने बोला था। अमाल हर बार, उसके बाद से 3-4 बार अमाल ये बात बोल चुका है कि मैंने एक शब्द उस दिन क्या बोल दिया था कि आप लोग सब मेरे पे चढ़ गए थे, देखो वो खुद कैसी बातें बोलती है, खुद कैसी चीजें करती है। हमेशा वो फरहाना के पीछे उसको गंदा ही बोल रहा होता है और उस दिन के बाद से उसने हर एक चीज पे फरहाना पे खुन्नक निकाला है। पिशाचिनी वाला भी उसने किया था फरहाना को, और सबसे बेकार जर्नी में भी फरहाना को दिया था। हमेशा फरहाना के पीठ पीछे यही बोलता है कि फरहाना ने अमाल के साथ गलत किया, मतलब वो रिग्रेट ही नहीं करता है कि उसने कुछ गलत किया भी है फरहाना के साथ। फिर भी वो पता नहीं क्यों कोशिश कर रही है शहबाज और अमाल से बात करने की। आई डू नॉट लाइक दैट। हमारे ग्रुप में अगर वो इधर उधर ही खेलती रहती है, उसको वो आती भी क्यों है? अगर हम पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन करते हैं वो क्यों आती है? ठीक है, बाकी टाइम जब इधर वो बैठती है, कोई भी इधर बैठे उससे बसड़ करेगी, उधर बैठे उससे बसड़ करेगी। भी देख लिया कितने लोगों ने स्टैंड लिया, आजकल कितने लोगों ने उसको बोला कि तू मत कर, कोई नहीं बोलता। तू हमेशा जब इंसिडेंट होता है ना तब तू शांत रहेगी। क्या बोलना है मैं कर दूंगी यार। अगर प्लेनेट कोई कुछ बोल सकता है कि मैं तब बोलूंगी जब मेरी मर्जी है, तो मैं भी बोल सकती हूँ जब मेरी मर्जी है। सही बात। फरहाना, तानिया और कोनिका जी ने ड्यूटी छोड़ दी है मृदुल को सबक सिखाने के लिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन तो ये है कि तानिया और कोनिका जी को तो देखा है मैंने काम करते हुए, फरहाना क्या ड्यूटी करती है? उसके छोड़ने पे इन लोगों को बुरा क्यों लग रहा है भाई? मालती जब कोई जाता है ना उसको ये नहीं कहते कि नेगेटिव है। मुझे मत सिखा, हाँ? मुझे मत सिखा। तो को अक्ल आनी चाहिए। तो तेरे को आ जाएगी तो बात करना मेरे से। 60 दिन सुन, मैं से ये गटगुट रोस्ट मत बोल। 60 दिन कोई बता कर गया, इतनी तो कॉमन सेंस होनी चाहिए। मेरे साथ भी बिठाओ 60 दिन, तेरे साथ बिठाया तू रख अपने पास। थोड़ी अक्ल तो होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी तो क्यों बहुत गंदा तरीका है तेरा ये। मैं भी नहीं हंस रही थी। हाँ बहुत। अरे यार निकलना, बात नहीं करनी। मैंने कर्म करे मालती कोई भी लड़ाई होने से पहले ही चिड़ी हुई रहती है कि
फिर से मालती कई बार शहबाज को बेइज्जत कर चुकी है, गंदा वाला उसके मुंह पे। तो इसीलिए ना शहबाज को मिर्ची लग जाती है, क्योंकि नीला मर्दानी है करते रहते हैं उसके जोक्स पे, पता नहीं क्या जोक्स मारता है वो। और मैंने ना शहबाज के मुंह से कई बार ऐसा सुना है कि मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरा दिल बहुत साफ है, हमारे दिल में खोट नहीं है, थोड़ी ह्यूमैनिटी दिखा दो, एक इंसान होने के नाते तुम ऐसा कर सकते। मतलब बहुत ज्यादा वो एक अच्छा इंसान होने का पोर्ट्रे करता है, जो कि वो है नहीं बिल्कुल भी। जो ऐसे बार बार अपनी इंसानियत दिखाता है ना लोगों को और बताता है, वो होते नहीं है। आई स्टैंड विद मालती ऑन दिस। एटलीस्ट वो ऑनेस्ट है कि उसको नहीं पसंद थे वो दोनों, गए तो अच्छा हुआ। बोली वो कि 60 दिन तेरे साथ बिता के गए, मेरे साथ नहीं कि मैं दर्द दिखाऊं। सही सही बोला उसने। बिल्कुल उन दोनों को नॉमिनेट कीजिए, सजा के पात्र हैं, लेकिन सिर्फ उन दोनों को करना बेबाकी होगी, क्योंकि हमारे घर में भी लोग कई बार बार बताने के बाद वो क्या बात करते हैं हमें तो नहीं पता, हमें वीडियो नहीं दिखाए गए। भाई साहब कल जो गौरव लड़े ना अभिषेक और अश्नूर के लिए, मतलब पूरा गेम ही चेंज। अभिषेक और अश्नूर चुपचाप नॉमिनेट होने वाले थे, लेकिन जो कल गौरव ने किया, ऐसे ऐसे पॉइंट्स कि स्मोकिंग रूम में ये लोग बात करते हैं तब हम लोग को नहीं पता चलता है क्या बातें हो रही हैं। कई बार कई लोग फुसफुसाते हैं, तानिया और नीलम बेड में छुप के बात कर रहे होते हैं। कई बार बिग बॉस बोलते हैं माइक सही कर लीजिए। इन्हीं दोनों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ये सब तो छोड़ो, घर के अंदर की बातें छोड़ो। गौरव कहते हैं हमारा लॉ हमें नहीं कहता है। शहबाज की जो गाइड रही तब लॉ, शहबाज में से क्या ये सब बातें क्यों कर रहे हो तुम, लॉ वगैरह क्यों समझा रहे हो? कल जब वो रो रहा था, मुझे एक बार नॉमिनेशन में जाके देखना है कैसा लगता है। पता है कैसा लग रहा है। बोलता है मैं मृदुल से, बोलता है कि ये वाला एलिमिनेशन बहुत ही शॉकिंग था। मैंने बोला क्या शॉकिंग लगा तुझे? कौन बोलता? शहबाज। मैंने क्या शॉकिंग लगा तुझे? 2 लोग जाने वाले थे, तुझे क्या लगता है कौन जाते 2 फिर? सही क्वेश्चन किया तुमने, सही क्वेश्चन। मतलब क्या नहीं लगा, मतलब तू क्या सोचता है लोगों को क्या पसंद है? नहीं उसका ये है, वो शोज करके आया। मतलब शोज से क्या होता है भाई? मैं बोला इंडियन वही मैटर करता है ना, यहाँ क्या पोर्ट्रे हो रहा है, तुम्हारे फैंस भी पसंद कर रहे हैं या नहीं, कैसा सपोर्ट मिलेगा, वही सब है ना। तो इसलिए क्या ऐसे कुछ शॉकिंग नहीं था जैसे तू। और स्टार्टिंग में उसी ने बोला था ना कि शो के फैंस अलग हैं, उसी ने तो मुझे ज्ञान दिया था कि आपके अपने फैन से कुछ नहीं होता, ये शो के फैंस। मैं गुड बैड की बात देखो कि जो उसने किया वो गलत नहीं जाता ना, अगर कौन सिचुएशन में कैसा रिएक्ट कर रहा है वो बैड ही है। उसने कितनी चीजें गलत करी, ऐसा नहीं है आप उसको गुड नहीं बोलो। प्रणीत ना आई फील ही इज इक्वली वाइज एज गौरव इज, इसीलिए गौरव की वाइब मैच होती है प्रणीत से, और वो दोनों बहुत सुनते हैं एक दूसरे की बातें। तुम लोगों ने देखा है खाने के बाद गौरव हमेशा वॉक करते हैं रात को, तो उस टाइम प्रणीत उनके साथ घूम रहा होता है। और गौरव और प्रणीत का बॉन्ड मेरे को बहुत सही लगता है, दोनों एक दूसरे की बातें समझते हैं सही से। हमेशा लड़ाई में एकदम सही पॉइंट जब रखना गौरव प्रणीत। Anyway, that's the end of the video guys। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पर नए हो तो इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हो और भी बिग बॉस रिलेटेड वीडियोस भेज सकते हो। एंड आई सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।